सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैंगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ जी। अरे ये क्या? ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तूने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बिटिया से कप टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है मैम साहब। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूंगी उस कप के। किसी वजह से टुनटुनी 2 दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे ऐंठने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नजर दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पे पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी, तू अभी तक वहीं खड़ी है? तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसी गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन, मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, ज्यादा टाइम ये नूडल्स लेते जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारी टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियाँ करने लगती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा, क्या हुआ? तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था। मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर उस नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई।